हर हर महादेव सभी प्रिय दर्शकों को। जैसा कि आपने पिछले व्लॉग में देखा ही होगा कि बहुत ही बेहतरीन रात हमारी व्यतीत हुई थी अपने मित्रगणों के साथ। एक शादी समारोह में हम गए हुए थे जहां एक के बाद एक अनेकों तरह के नृत्य की प्रस्तुतियां हुई थी जिन्होंने अंतर्मन को मोह लिया था। खैर, बिना नृत्य के तो हर तरह का समारोह अधूरा ही होता है। उसी की खाना पूर्ति हेतु ये प्रदर्शनी प्रस्तुत की गई थी। अब आधी रात तक इस तरह के रंगारंग कार्यक्रम चलने के बाद अगले दिन आंख देरी से खुलना स्वाभाविक सा था। जैसा कि सुबह की क्रियाओं से मुक्त हुए तब तक परिजनों ने फरमान जारी कर दिया कि मैं उन सब के लिए चाय बनाऊं। अब सबके लिए चाय बन ही रही थी और उसमें खुद को शामिल न करूं, ये तो बड़ी ही नाइंसाफ़ी हो जाएगी अपने साथ। अतः अपने लिए भी बना ही ली थी। अब एक काम जो हमारे गुड्डू के लिए सर्वोपरि है वो है भोजन की व्यवस्था, जिसको हमारे घर में खास तौर पर तवज्जो दी जाती है। अतः उसी के मद्देनज़र भोजन की तैयारी सुबह सुबह ही आरंभ हो जाती है, क्योंकि समय पर खाना इन सभी को पसंद है। हमारी खाने की कुछ खास इच्छा थी नहीं, अतः दोनों प्रियजन भोजन आरंभ कर देते हैं और हम समय व्यतीत करते हैं प्यारे से पूची के साथ खेलते हुए, जो दिखने में बेशक बड़ा ही शरीफ हो लेकिन है उतना ही शैतान। अब छुट्टी का दिन था और थकावट का आभास भी कुछ ज़्यादा ही हो रहा था। अतः दोपहर व्यतीत हुई एक लंबी नींद के साथ, जिसने हमें पूर्णतया तरोताज़ा कर दिया था। शाम की शुरुआत हुई तो देखा एक तीव्र कौतूहल ने पूरे घर में जन्म ले लिया था, क्योंकि घर में चल रही थी भोजन की तैयारी, जिसमें कि खास तौर पर हलवा बनाया जा रहा था, जो कि हमारे प्रिय मोहित नैन जी को खास तौर पर पसंद है। अतः उनकी खुशी तो इस मौके पर देखते ही बनती है। अब हमने भी हमारा बिस्तर त्याग दिया था और शुरू किया हलवे का लाइव वीडियो सेशन, जिसे आप हमारे फेसबुक पेज पर जाकर देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पूरा वीडियो मैं उसका नहीं ले पाया था। अब शाम ढलने लगी थी और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे घर में भोजन को खास तौर पर तवज्जो दी जाती है, अतः गुड्डू पुनः आरंभ कर देता है भोजन की तैयारी, जिसमें कि रात के भोजन में होने वाला था एक बहुत ही प्यारी सी तड़के वाली दाल, गेहूं की रोटियां और साथ में बेसन का हलवा। अब सब ने भोजन कर लिया था और आराम फरमाने बैठ गए थे। तब तक हमारा प्यारा सा पूची भी शाम की सैर से लौट चुका था। और आज तो कमाल की बात यह है कि भोजन को लेकर यह किसी तरह के नखरे नहीं कर रहा था। शायद ये भी थकावट के कारण मजबूर था। अब हमारी भोजन की कुछ खास इच्छा तो थी नहीं, क्योंकि पूरी दिनचर्या ही बेकाबू सी हो गई थी, किंतु वहीं दूसरी ओर खाली पेट सोना भी मुमकिन नहीं लग रहा था। अतः निर्णय हुआ जरा सी दाल को थोड़े से घी के साथ ग्रहण किया जाए, ताकि पेट भी हल्का रहे और सोने में भी आसानी हो। तो यहीं समाप्त करेंगे आज का आलस भरा दिन। आप सभी को मेरी तरफ से राम राम।